जब से देश में लोकतंत्र लागू हुआ तो कहा गया कि अब राजा के कोख से राजकुमार जन्म नहीं लेगा, रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। और प्रशांत किशोर जी फिर से राजा रानी के कोख से राजा पैदा करने चले हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ही खिलाफ है। आप राजा के आंगन में बैठ करके गरीबों की बात करते हैं, ये तो गरीबों के साथ धोखेबाजी है। अरे प्रशांत किशोर जी पलायन की बात करते हैं। डुमरांव एक समय में जब इंडस्ट्री कहीं नहीं था तो इंडस्ट्री इलाका था, और यहाँ के इंडस्ट्री को बंद करने का जिम्मेदार यहाँ का राजघराना है। उन्हीं के आंगन में बैठ करके आप पलायन रोकने की बात करते हैं। जिन्होंने मजदूरों का शोषण किया, जिन्होंने यहाँ से अपनी सारी कंपनियां बंद करके सारी जमीनों को बेच करके मुनाफा कमाया, वैसे लोगों को साथ लेकर के आप पलायन कैसे रोक सकते हैं? तो बात सही है ना भाई, ये तो पुरानी कहावत है। जब से देश में लोकतंत्र लागू हुआ तो कहा गया कि अब राजा के कोख से राजकुमार जन्म नहीं लेगा, रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। और प्रशांत किशोर जी फिर से राजा रानी के कोख से राजा पैदा करने चले हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ही खिलाफ है। आप राजा के आंगन में बैठ करके गरीबों की बात करते हैं, ये तो गरीबों के साथ धोखेबाजी है। डुमरांव से राज परिवार के सदस्यों को जनसुराज का टिकट मिलने की संभावना है। राज परिवार डुमरांव के उत्थान के लिए एक अहम कड़ी के रूप में भी माना जाता है, ऐसे डुमरांव के लोगों का कहना है। कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके साथ? कई प्रकार के लोग किसी शहर में, किसी गांव में, किसी इलाके में रहते हैं। हमें तो जितने लोगों ने मिला, हमें तो यही बताया कि ये जो हमारे शहीद हुए डुमरांव में, जिनके नाम पर डुमरांव को जाना जाता है, कपिल मुनि कुमार, रामदास लोहार, रामदास कमकर सरीखे लोग जो शहीद हुए, इसमें उस समय राज परिवार की भूमिका थी। इनका तो अंग्रेजों से मिला जुला था, अंग्रेजों से मिल करके ये भारतीय लोगों पर जुल्म ढाते थे। तो ये कहां से डुमरांव का विकास कर गए? वो तो बाद में भू हदबंदी कानून लागू हुआ, और भू हदबंदी कानून के बाद भी 65 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। मेरे पास तो उसका पूरा सबूत है। मैं आज ही बोल रहा हूं, आज के पहले मैंने कहा नहीं, चूंकि आपने छेड़ा। अभी एक बयान मैंने देखा माननीय चंद्र विजय सिंह जी का, एक बयान आया कि मैं होमवर्क करके नहीं आता हूं। मेरे पास तो टोटल होमवर्क है, वो चाहें तो मैं पूरा होमवर्क दे सकता हूं। ये तो सरकार निकम्मी है जो उनकी जमीनें नहीं ले रही है। वो जमीन उनकी नहीं है जिसको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उनके जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता रजिस्ट्री ऑफिस में, उनके जमीन की रसीद नहीं करते जो बेचते हैं। वो इलीगली जो है इस राज्य की जमीनें बेच रहे हैं। 2 करोड़ 65 लाख रुपया तो जो है उनका बकाया बिजली बिल का है, जिसको वो दे नहीं रहे। वो तो सरकार नक्कारी है, जिसके वजह से वो ऐसे लोगों से डर रही है, इनका हर्जाना नहीं वसूल रही है, इनसे वो ले नहीं रही है। तो ऐसे में ये क्या इन्होंने किया है डुमरांव के लिए, ये तो लोगों को पता है। डुमरांव के लोगों को इन्होंने डुमरांव के साथ ही देश की जनता के साथ इन लोगों ने गद्दारी करने का काम किया। इनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं?